हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटिकल सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को केंद्र राज्य संबंध के बारे में आज हम लोग थ्योरी सेक्शन करेंगे और इसके बाद हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड अलग अलग एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन आंसर है उसको करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं इंटर लेवल का, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो उसका मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, आप जो उसको भी जाकर के देख सकते हैं। और अगर आप जीके का देखना चाहते हैं तो उसका मैंने 22 से 23 वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध में पहला टॉपिक विधायी संबंध के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट है कि केंद्र और राज्य के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध बनाने का जो बात किया गया है वो भाग 11 और 12 में किया गया है संविधान में। अगला है कि संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के बारे में उल्लेखित है। वहीं 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि जो है वो बना सकेगा। यह आर्टिकल 245(1) कहता है। आर्टिकल 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अगला है इसमें कि संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा के लिए 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। अगला इसमें पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट जो विधायी शक्ति संघीय संसद को सौंपी गई है। संविधान के 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के तहत स्थापित नए अनुच्छेद 246 क के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ के द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में विधायी बनाने की शक्ति जो है वो दी गई है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में संसद को विधायी विधियां बनाने की अन्य शक्तियां सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद में विधायी शक्तियों का से संबंधित है। यदि राज्य सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर जो है वो कानून बना सकता है। आर्टिकल 250(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का जो है वो अधिकार जो है वो प्राप्त है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि जो है वो आपका प्रभावी होगा। अगला इसमें का अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि या किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लेखित है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकायों के लिए किए गए किसी विनिश्चित के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है आर्टिकल 253 के तहत। तो हम लोगों ने यहाँ पर विधायी शक्ति के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है वो प्रशासनिक संबंध के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार
प्रयोग किया जाएगा, जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस परियोजना के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। अगला इसमें जो है पॉइंट है कि अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रख सकती है। यानी कि राज्यों पर नियंत्रण रखने का जो कार्य है आपका वो आर्टिकल 257 के तहत है। किस मामले में? तो प्रशासनिक संबंध में केंद्र सरकार जो है वो कर सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। आर्टिकल 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत जिन पर संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो सशर्त या बिना शर्ते सौंपे जाएंगे। आर्टिकल 258 के तहत आर्टिकल 258(1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। आर्टिकल 262(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिविवाद के न्यायीकरण के लिए उपबंध कर सकेगा। यानी कि आर्टिकल 262(1) के अनुसार कहा गया है कि संसद जो है अगर कोई दो राज्य के बीच में अगर नदी का विवाद हो जाए तो उस पर जो है वो एक तरह से कानून जो है वो बना सकता है संसद। आर्टिकल 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देना कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर राज्य परिषद की स्थापना जो है वो करेगा। आर्टिकल 263 में यह कहा गया है। तो अगला जो हम लोगों का है वो वित्तीय संबंध हम लोगों को पढ़ना है। तो संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का उल्लेख किया गया है। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है आर्टिकल 266 के तहत किया गया है। वहीं आर्टिकल 267(1) के तहत विधि द्वारा भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना जो है वो कर सकेगा। आर्टिकल 267 के तहत आर्टिकल 267(2) के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना जो है वो कर सकेगा। केंद्र में जो भारत की आकस्मिक निधि होता है वो आर्टिकल 267(1) के तहत और आर्टिकल 267(2) के तहत जो है वो राज्य में आकस्मिक निधि जो है की स्थापना किया जाता है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क के बारे में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 269(1) के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में माल और कर सेवा का उदाहरण और संग्रहण किया जाता है। आर्टिकल 270 के में जो है वो उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण किया गया है। आर्टिकल 271 में कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार संबंधी उपबंध है। आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान 1वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत स्थापित किए गए अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी कर परिषद का स्थापना जो है वो किया गया है। आर्टिकल 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ
के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य से मिलकर के बनता है। तो वित्त आयोग में जो है वो सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य जो है वो मिलते हैं। आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में आयोग का गठन किया गया। वी शिवरमन तथा S.R. सेन इसके अन्य सदस्य जो है आपके थे। तो जो सरकारी आयोग का स्थापना 1983 में था, वहीं इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित अन्य आयोग समिति में राजमन्नार समिति 1969 में गठित किया गया था केंद्र और राज्य संबंधित, और पुंछी आयोग 2007 में जो है वो स्थापना किया गया था। तो आशा करूंगा कि आपको जो है वो वित्तीय संबंध जो है वो समझ में आया होगा केंद्र और राज्य के बीच में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।